बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 मई है और दिन है बुध का। बिल आखिर वो खबर आ गई है जिसके बारे में कल आपको बताया था कि मंगल की खबर बुध पर चली गई है और आज बुध है और आज वो खबर आ गई है। वो जो एक खदशा था कि कहीं आमिर फारूक साहब पीछे तो नहीं हट गए, जिस पे मैं ये भी आपको वीडियो में बता चुका था कि ऐसा नहीं होगा, फैसला हो चुका है। अब आमिर फारूक साहब का पीछे हटना मुमकिन नहीं है। तो बिल आखिर दो अहम मामलात पर बेंच बन गए हैं और ये पिछले 2 साल से रजीम चेंज जब से हुआ है उसके बाद से ये पाकिस्तान के लिए जो सबसे बड़ी 5 खबरें हैं उनमें से ये एक खबर है। और वैसे ये अपनी नौइयत का पाकिस्तान की 77 साला अदालती तारीख का पहला वाक़या है कि किसी भी जज का डाटा लीक करने पर, किसी भी जज के खिलाफ हुकूमत और हुकूमती इदारे, रियासती इदारों की जानिब से जजेस के खिलाफ कंपेन चलवाने पर, अपने मोरों के ज़रिए, मकरूह किरदारों के ज़रिए, नीच किरदारों के ज़रिए, गलीज़ किरदारों के ज़रिए, चाबी वाले खिलौनों के ज़रिए, बदबूदार किरदारों के ज़रिए ये कंपेन चलवाना रियासती इदारों और हुकूमत की तरफ से, इसके ऊपर जो तौहीन अदालत की कार्रवाई होने जा रही है पाकिस्तान की 70 साल तारीख में नहीं हुआ। पाकिस्तान की अदालतें अल्लाह ताला के फजल करम से अपने पाँव पर खड़ी होना शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान की अदालतें अपने पाँव पर खड़ी हो रही हैं। 6 अजीम जजेस जिनको पाकिस्तान की तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा, जिनकी आने वाली नस्लों के भी लोग एहतराम करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे कि वो ये पहले 6 जजेस थे पाकिस्तान की अदालती तारीख में जो एक ऐसे वक्त पर खड़े हुए जब उस इदारे अदलिया का जो चीफ है वो क्या कर रहा है आपके सामने है, किस तरह कर रहा है वो आपके सामने है। इन जजेस को, इन 6 जजेस को जस्टिस आयशा मलिक साहबा के हवाले से बताया जाता है या अतर मिनल्ला साहब, इन्होंने फुल कोर्ट मीटिंग में इन 6 जजेस को हीरो कहा तो उस पर भी काजी साहब ऑफेंड हो गए और कहा कि कहाँ से हमारे हीरो हैं। और मुसरत हिलाली साहबा भी इनको ताने देती हैं बैठ के कि अगर ये नहीं दबाव बर्दाश्त कर सकते तो ओहदे छोड़ दें, सीटों से उठ जाएं, इस तरह की इनके बारे में बातें। लेकिन ये जजेस, इन जजेस के खिलाफ क्या नहीं हुआ, टीवी पे इनके खिलाफ प्रोग्राम करवाए गए, सोशल मीडिया पे इनके खिलाफ कंपेन करवाई गई, फैमिलीज इनकी थ्रेट की गई, बेडरूम में कैमरे इनके लगाए गए, फैमिलीज इनके एक जज के बहनोई को उठाया गया, एक के वालिद को उठाया गया, क्या नहीं किया गया। लेकिन सलाम है इन 6 अजीम जजेस को जो बिल्कुल पीछे नहीं हटे और जो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आइन और कानून ने जो उनको इख्तियारात दिए हैं, काजी फाइज ईसा साहब और मुसरत हिलाली साहब मुसलसल ये ताने देते रहे कि इनके पास इख्तियार है, हाईकोर्ट ने खुद नहीं कुछ किया। अब हाईकोर्ट वो करने जा रही है। 2 बेंच बन गए हैं। पहला बेंच जो है वो है मोहसिन अख्तर कैनी साहब के खिलाफ जो कुछ हुआ है उसमें जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब हैं और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब हैं। और दूसरा जो बेंच है वो जस्टिस बाबर सत्तार साहब के मामले पर है, उसकी सरबराही जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब, सीनियर प्यूनी जज जिन्होंने अगला चीफ जस्टिस बनना है। और वैसे तो अच्छा, आमिर फारूक साहब के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था। उसकी रीज़न यह है कि आमिर फारूक साहब जो हैं उनका मामला यह है कि 6 जजेस के जो खाता है उसमें उनके ऊपर मिसकंडक्ट साबित हो चुका है। अगर आप आइन के मुताबिक बात करें, आप कानून के मुताबिक बात करें, आप असूल, ज़ाब्ते और कायदे के मुताबिक बात करें तो आमिर फारूक साहब 1 मिनट भी जज नहीं रह सकते, क्योंकि उनका मिसकंडक्ट साबित हो गया है कि जिस तरह से उन्होंने जो उनको बताया गया कि मातहत अदलिया में क्या हो रहा है, जजेस को कैसे थ्रेट किया जा रहा है, जिस तरह से जजेस को तब्दील किया गया, फाइनेंशियली जो करप्ट जजेस थे उनको लगाया गया, अच्छे जजेस को हटाया गया, जो अतार रब्बानी साहब के साथ हुआ, जो नसर मिनल्ला साहब के साथ हुआ, जिस तरह सेशन जजेस चेंज हुए, जो इन हाईकोर्ट के जजेस के साथ हुआ, जिस पर उन्होंने कहा कि साड़ी गल हो गई है, ऊपर गल हो गई है और अब नहीं होगा, ये सारी चीजें जो है वो मिसकंडक्ट में आती हैं और मिसकंडक्ट के तहत वो 1 मिनट भी जज नहीं रह सकते। लेकिन क्योंकि ये मामला काजी फाइज ईसा साहब के हाथ में है, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह हैं, तो जाहिर है वैसे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का ये इख्तियार है कि कोई भी चीज इस तरह की उनको पता चले वो सो मोटो ले सकते हैं। यहां तो 6 जज का खत मौजूद है जिसमें सारा मिसकंडक्ट की चीजें मौजूद हैं, लेकिन काजी फाइज ईसा साहब ने मट्टी पाओ पॉलिसी के तहत कोशिश की, पहले जजेस को अपने घर बुला लिया, वहां इनको ठंडा करने की कोशिश की, मट्टी पाओ पॉलिसी पे चले, फिर उनको इन्होंने फुल कोर्ट मीटिंग में इन जजेस के खिलाफ बातें की और सारा मामला शहबाज शरीफ को मिलके और सारा कुछ इन 6 जज को हुकूमत के आगे डाल दिया और कहा कि जो इनके साथ करना है करो। और फिर जो 2 समातें हुई उनमें से जो पहली समात थी उसमें जो काजी फाइजा साहब हैं उनका जो कंडक्ट था हुकूमत के साथ और जो नरमी वाला बर्ताव था, उसका नुकसान ये हुआ कि हुकूमत इनकरेज हुई, हुकूमती इदारे इनकरेज हुए और इतने इनकरेज हुए कि उन्होंने एक और मकरूह और नीच गलीज मकरूह किरदार के जरिए जो मोहसिन अख्तर कैनी साहब के खिलाफ एक कंपेन शुरू करवा दी। तो अब लेकिन ये अजीम जजेस, बहादुर जजेस, देखें ओहदे आनी जानी चीज़ हैं, लेकिन हमेशा तारीख में इनका नाम इज्जत से लिया जाएगा, एहतराम से लिया जाएगा और कहा जाएगा कि वाकई कोई जज थे, कोई अपने हलफ से वफा करने वाले थे और अपने हलफ से गद्दारी करने वाले नहीं थे, नीच मकरूह गलीज किरदार नहीं थे। ये इन जजेस के बारे में हमेशा कहा जाएगा। ये जजेस
कल को पीटीआई के खिलाफ सख्त से सख्त भी फैसला देंगे, इन पे कोई तनकीद नहीं होगी कि इनका फैसला गलत हो सकता है, लेकिन ये किरदार मकरूर नीच गलीज नहीं है, ये इनके बारे में हर कोई कहेगा और गवाही देगा। अब जो दूसरा बेंच है वो बाबर सत्तार साहब के जो मामले पर है, उसमें मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं, तारिक महमूद जहांगीरी साहब हैं और सरदार इजाज इसाक खान साहब हैं। और तारिक महमूद जहांगीरी साहब खुद भी विक्टिम, एक तरह से उनके घर से कैमरे निकले। देखें, इसमें वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि इसमें हुकूमती इदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। उसकी रीज़न ये है कि जो डाटा लीक हुआ है ख़ासतौर पे बाबर सत्तार साहब का, उनकी बेटी, उनके बच्चों का, वो सारा डाटा सरकारी डाटा था, सरकार का वो डाटा था। और अतर मिनल्ला साहब ने वाज़े तौर पर कहा था, जो सेकंड लास्ट हियरिंग थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, कि ये डाटा जो है वो वो डाटा सरकारी इदारों के बगैर किसी के पास हो नहीं सकता। और ये भी आपको बताता चलूं कि अब इस सारे मामले पर जो बताया जा रहा है कि कल कॉल लिस्ट जारी होगी, बेंचेस बन गए हैं और ये पाकिस्तान की 77 साल अदालती तारीख में पहली मरतबा होने जा रहा है। और इसमें सरकारी इदारों को आकर बताना पड़ेगा कि उनके पास जो डाटा था, जो डाटा किसी को नहीं मिल सकता था, आम पाकिस्तानी शहरी उस डाटा को एक्सेस नहीं कर सकता, तो ये डाटा इन जो सोशल मीडिया के पास और इनके पास कैसे पहुंचा है। देखिए, इसमें बात की जा रही है, मेरा नहीं ख्याल कि सोशल मीडिया पर अगर किसी ने सवाल किया है या इवन के तनकीद भी किया है, उनका नहीं बनता उनके ऊपर। जब हम खुद ये बात कहते हैं कि हम आज़ादी इज़हार राय की भी बात करते हैं और सारी बात करते हैं, असल में जो कार्रवाई करनी चाहिए वो सरकारी इदारों के खिलाफ करनी चाहिए कि सरकारी इदारे जो हैं उन्होंने ये डाटा क्यों जो है वो लीक किया, कैसे लीक किया, इस चीज़ पर जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। ये अब बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। और इस सारे में जो सूरत हाल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी रीज़न ये है कि ये जजेस जो हैं इनके खिलाफ बहुत कार्रवाइयाँ जारी थी। इन जजेस के ये डाटा लीक करने के बाद मीडिया पे इनके खिलाफ प्रोग्राम करवाए गए, सोशल मीडिया पे इनके खिलाफ कैंपेन चलवाई गई, इनको डराने की कोशिश की गई। वो एक वो कौन सी खातून थी जिसने कोई खत भी लिख दिए थे, ये माह रमज़ान के आखिरी अशरे की बात है, और कोई खातून जिसने जो है वो ख़त भी लिखे थे जिसमें वो कोई केमिकल भी था और वो सारी चीज़ें थी, वो भी कोशिश की गई, इन जज को डराने की कोशिश की गई। और कहा तो ये भी जाता है कि जो एक सेशन जज अगवा हुए थे KPK में, वो भी बेसिकली इन जजेस को पैगाम था, और इन जजेस को पैगाम था कि जनाब जज फिर अगवा भी होने लग गए हैं तो देख लें अपना हिसाब किताब। बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज जो हैं उनको एक अलर्ट भी भेजा गया, वो अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करके आते हैं हाई कोर्ट में, तो उनको ये कहा गया कि आप अपनी गाड़ी खुद ड्राइव ना किया करें। उनको ये अलर्ट भी भेजा गया, उनको मुतनब्बे भी किया गया। और कहा तो ये भी जाता है कि जो बहावल नगर का जो वाक़या है उसमें जो कूट लगाई गई थी पुलिस की, वो भी बेसिकली जजेस को पैगाम देना था कि भाई कोई भी किसी भी इदारे के अंदर जाके और वहाँ बैठे हुए लोगों को, सरकारी मुलाजमीन को कुट लगाना, लंबा डालना, फेंटा लगाना कोई मसला नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इन्हीं जजेस के गिर्दी घूमती हैं कि इन जजेस के हवाले से ही। और फिर इन जजेस का आप देखें ना कि 25 मार्च को ये ख़त लिखते हैं और काजी फाइज ईसा साहब उसके बाद किस तरह से जो है वो डिले करते हैं और डिले करते रहते हैं और फिर जब शहबाज शरीफ के साथ मिलके वो जो खेल खेलना चाहते हैं, जब उसमें नाकाम होते हैं, फिर उनको सोमोटो लेना पड़ता है। और जब सोमोटो, ये भी कहानियाँ कभी बाहर आएंगी कि सोमोटो कैसे हुआ, वो तो लेना ही नहीं चाहते थे कि सोमोटो कैसे हुआ। फिर सोमोटो हो गया, सोमोटो हुआ, फिर उन्होंने जब बेंच बिठाया 3 अप्रैल को, अगली समाअत 30 अप्रैल की रख दी। आप अंदाज़ा लगाएं, मतलब इससे इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ थी। ठीक है, आगे ईद थी, होना तो ये चाहिए था कि ईद के दिन सुप्रीम कोर्ट बैठती, छुट्टियां कैंसिल हो जाती, सुप्रीम कोर्ट ईद के दिन बैठ के केस सुनती, पूरी दुनिया में ये मैसेज आता कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपनी आज़ादी के लिए, अपने जजेस की इंटेग्रिटी के लिए, उनकी आज़ादी के लिए, गैर जानिबदारी के लिए पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने मिसाल कायम कर दी। लेकिन मिसाल क्या कायम की कि उल्टा अपने जजेस के खिलाफ कैंपेन चलवाई उल्टा। और फिर आप देखेंगे लाहौरी ग्रुप है, लाहौरी ग्रुप जो है वो बाबर सत्तार साहब और अतर मिनल्ला साहब के खिलाफ कैंपेन चलाई है। वो सारे का सारा लाहौरी ग्रुप काजी फाइज साहब की बतौर सोशल मीडिया काम करता है, बतौर सोशल मीडिया टीम काम करता है। और इल्ज़ाम तो ये भी लगता है कि वो जो लाहौरी ग्रुप है उनके एक किरदार की मुलाकात करवाई गई एक आला अदालती शख्सियत से। इल्ज़ाम तो ये भी लगता है कि उस ग्रुप का एक आला अदालती शख्सियत की अहलिया से भी राब्ता है। और ये सारे इल्ज़ामात लगते हैं, ये सारी बातचीत होती है। तो अब इस पर एक अगर कमीशन बनता है, और ये भी सवाल उठाया गया कि बाबर सत्तार साहब के खिलाफ जो कैंपेन चली है उस पर उस JIT ने क्यों कुछ नहीं किया जो काजी फाइज ईसा साहब के लिए नून लीग ने बनाई थी। यानी नून लीग के नज़दीक अदलिया की आज़ादी जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं, अदलिया की गैर जानिबदारी जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं, अदलिया की का सर्वाइवल काजी फाइज ईसा हैं, पाकिस्तान के निज़ाम के तसलसल के लिए मरकज़ी किरदार काजी फाइज ईसा साहब हैं। और इसीलिए वो काजी फाइज साहब को एक्सटेंशन देना चाहते हैं। और लेकिन
एक्सटेंशन का प्रोग्राम बढ़ चुका है, सादा अक्सियत उनकी बढ़ चुकी है और अब वो मामला 3 जून को जब लगेगा, डे टू डे चलेगा, तो इस तरह से अब वो चीज़ नहीं हो सकती। और क्योंकि इस पे पस पर्दा कुछ चीज़ें चल रही हैं कि अभी भी एक कोशिश और की जाएगी कि नून लीग की अक्सरियत जो है वो बरकरार रहे। वो मुमकिन तौर पे क्या क्या ऑप्शन हैं उन पर फिर किसी वीडियो में बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।